बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लिब्रा स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लिब्रा स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। आप मुझे लिब्रा स्टोरी फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हम भी चले इस राह पर। शहर के एक बड़े मॉल की ओपनिंग थी। कई फनकार इस इवेंट में शिरकत के लिए आए हुए थे, मगर इसमें सबसे मुमताज़ नाम इनका था। इन्होंने बहुत जल्दी शोहरत की बुलंदियों को छू लिया था। इन्हें देखने के लिए लोग दीवाने हो रहे थे। हर तरफ लोगों का शोर था। सब एक ही आवाज़ में अपने सुपरस्टार का नाम पुकार रहे थे। इन्हें वेलकम करने के लिए लड़कियों की भीड़ इकट्ठा थी। वो फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम था और नौजवानों में ख़ास तौर पर मकबूल था। इनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग बेताब थे। शायान शायान शायान। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए। प्लीज़ वेलकम द सुपरस्टार शायान अली। लोगों ने वालेहाना इनका इस्तकबाल किया। अतरंगी लिबास में ज़बरदस्त एंट्री थी। अपने ही फिल्म के गानों में रक्स किया। सबके साथ सेल्फी वगैरह से फ्री होकर बैक स्टेज ही था कि फ़ोन रिंग हुआ। हाय दादी, हाउ आर यू स्वीटी? मैं बहुत नाराज़ हूँ तुझसे, तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? दादी सामने थीं। आऊँगा ना दादी, प्रॉमिस अगले संडे पक्का। शायान दादी को मनाते हुए बोला। चाहे मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ, मुझ बूढ़ी की किसको फ़िक्र है? दादी भी इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थीं। ओफो दादी, एक आप ही तो हो मेरा सब कुछ, आप ऐसी बातें ना किया करो। शायान ने रूहान सी आवाज़ में कहा। मैं कुछ नहीं जानती, तू मेरे पास आ। दादी भी बज़िद थी। अरे दादी, मैं शहर में नहीं हूँ, कैसे आऊँ? नेक्स्ट संडे प्रॉमिस। दादी, बस अब तो मेरे मरने पे ही आना। ओके, गुड बाय। शायान उदास हो गया। मुझे जाना चाहिए था, मगर एक्सक्यूज़ मी सर, आप संडे को भी नहीं जा पाएंगे। आपकी फ़्लाइट है, संडे को थाईलैंड की शूटिंग है नई फ़िल्म की। शायान के पीए वकास ने बताया। ओह शिट, इस बार नहीं गया तो दादी वाकई बहुत नाराज़ होंगी। वो 3 महीने से मुझे बुला रही हैं। बेवकूफ़, पहले नहीं बता सकते थे? सॉरी सर, वकास ने सर झुका के बोला। शायान कुछ सोचकर बोला, डोंट वरी, मैं अभी पहली फ़्लाइट से निकलता हूँ। सर इस वक्त? वकास हैरान हुआ। आपने अभी परफॉर्म किया है, काफ़ी थक गए होंगे, कल चले जाइएगा। नहीं, एक दिन और ज़ाया हो जाएगा। मैं अभी निकलूँगा। चेक करो और टिकट कंफर्म करो। जी सर। सर एक फ़्लाइट है पर हमें फ़ौरन निकलना होगा। ओके, सो लेट्स गो। वो उठा, गाड़ी में जा बैठा। एयरपोर्ट की तरफ लो। बट सर, वो आपकी यहाँ 1-2 और इवेंट भी थे। प्लीज़ यार मना कर दो, बोल दो इमरजेंसी हो गई। वकास, जी वो एक और प्रॉब्लम भी है। शायान, अब क्या? वकास, वो एक ही टिकट मिला है। शायान, हाँ तो मैं अकेला जाता हूँ, मैं कौन सा छोटा बच्चा हूँ। आई विल मैनेज, तुम अपने सारे काम निपटा के आ जाना, बस एयरपोर्ट पे गाड़ी भिजवा देना। वकास, जी सर। वो अपनी दादी से बेहद मोहब्बत करता था। माँ के चले जाने के बाद इन्होंने ही इसकी परवरिश की थी। एक्टर बनने के लिए भी दादी ने इसको बहुत सपोर्ट किया था, वरना इसके वालिद तो राज़ी ना थे। शायद एक वो ही थी जिनकी वो कोई बात ना टालता। ओके सर, हैव अ गुड फ्लाइट, बाय। शायान ने अपनी हुडी जैकेट पहनी हुई थी और ग्लासेस भी लगा लिए ताकि कोई पहचान न सके। वो बोर्डिंग करने के बाद जहाज़ में आकर आंखें बंद करके बैठ गया। वो बहुत ज़्यादा थक गया था और कुछ देर सोना चाहता था। एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ माई सीट। किसी की आवाज़ से वो चूका। हिजाब में मलबूस एक दुबली पतली लड़की इसके पास खड़ी थी। ये माहम थी। माहम के वालिद बहुत मजहबी थे और वालदा आज़ाद ख्याल थी। यही वजह थी कि वो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलना चाहती थी। इसके घर में सब इसे मॉडर्न मुलानी कहते थे क्योंकि वो शरीयत के पाबंद भी थी और हालात हाजरा पर नज़र भी रखती थी। स्कूल कॉलेज में वो मिलाद में हिस्सा भी लेती और मौसीकी के मुकाबले में भी। अपनी वालदा की इसे भरपूर हमायत हासिल थी। वो इस वक्त शायान को कदरे गुस्से से देख रही थी। काले स्कार्फ में लिपटा इसका चेहरा नूरानी सा लग रहा था। इसकी आंखें भी बहुत खूबसूरत थीं, जिनमें इस वक्त काफ़ी बरहमी थी। वो अपनी सीट पर बैठना चाहती थी। इससे ख़ास तौर पर विंडो सीट मांगी थी
आसमान से शहर कैसा लगता है वो देखना चाहती थी। अपनी सीट पर किसी और को देखकर इसे बहुत बुरा लग रहा था। ओह, नो प्रॉब्लम, आप मेरी सीट पर बैठ जाएं, शायान ने लापरवाही से जवाब दिया। देखिए, ये हमारी विंडो सीट है, हम यहीं बैठेंगे। वो भी बज़िद थी। शायान ने अपना हुडी और ग्लासेस उतारे ताकि वो इसे पहचान जाए, मगर वो इग्नोर करते हुए बोली, क्या? ये मेरी सीट है, प्लीज़ मूव। इस तरह के रवैये की इसे उम्मीद ना थी। जिसको देखने के लिए लड़कियां बेताब रहती हैं, सेल्फी के लिए लाइनें लगाती हैं, इसके साथ ये रवैया वो सटपटा गया और अपनी सीट से उठकर बराबर सीट पर बैठ गया। लड़की अपनी सीट पर बैठ गई। शायान को वो बिल्कुल अच्छी ना लगी। बुर्का पहना है, लगता है बहुत कंजर्वेटिव है, शायद घर में टीवी नहीं होगा। ओह, इसलिए मुझे पहचाना नहीं, मगर अकेले फ्लाइट में सफ़र कर रही है। इसकी फैमिली ने इसको कैसे अलाउ किया? शायान दिल ही दिल में इसका रवैये के बारे में सोच रहा था। काश मैं इसको बता सकूं कि मैं कौन हूँ। शायद इसकी ईगो हर्ट हुई थी। वो अपनी हैसियत जिताना चाहता था। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई हैव अ सेल्फी विथ यू? एक खूबसूरत मॉडर्न लड़की ने इसे पहचानते ही मुखातिब किया। यस श्योर। शायान को तो शायद इसी बात का इंतजार था। इसने फखरिया माहम की तरफ देखा और सेल्फी ली। थैंक यू सर, आई एम योर गुड फैन, यू रॉक। ओके फाइन। अब वो इससे बेजार हो रहा था। 2-4 और लोग भी आ गए। अब टेक ऑफ की अनाउंसमेंट हुई तो शायान को कुछ सुकून मिला। दूसरी तरफ वो अपनी विंडो सीट से शहर को ऊंचाई से देखकर खुश हो रही थी। इसने अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। बड़ी घमंडी है। शायान को इसकी लापरवाही खिल रही थी। वो जिस तरह के सर्कल में रहता था, वहाँ चापलूसी और जी हजूरी करने वाले लोग ही थे। शायद इसलिए वो माहम की इग्नोरेंस को इंसल्ट समझ रहा था। माहम ने हैंड फ्री लगाई और गाने सुनने लगी। वो शायान की ही मूवी का गाना था। अब तो इसे और भी हैरत हो रही थी कि वो तो इसे मजहबी समझ रहा था, मगर ये तो ऐसी नहीं। अब इसे और भी गुस्सा आ रहा था कि ये मुझे जानते हुए इग्नोर कर रही है। इंसान की भी अजीब फितरत होती है, जो इसके पीछे भागे इससे दूर भागता है, और जो इससे दूर भागे इसके पीछे भागता है। वो गुस्से से इसे देख रहा था और वो आंखें बंद किए गाने सुन रही थी। अब आप मुझे इस तरह से घूर घूर कर देखना बंद करेंगे? माहम ने शायान को मुखातिब किया। बाकी अगली किस्त में। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।